नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूं देश के जाने माने प्रोपेगेंडिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और लिबरल्स के दत्तक पुत्र, अखंड विश्व के महाज्ञानी श्रीमान ध्रुव राठी की। मित्रों, एक बार फिर से इसने 20 सितंबर 2020 में राज्यसभा में पास हुए बिल और उसकी कार्रवाई को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाया है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इन महाशय को कोट करेंगे और इनको एक्सपोज करेंगे। बीजेपी के पास इतने नंबर्स नहीं थे राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए, इसलिए इन्होंने जानबूझकर वोटिंग नहीं कराई। सिर्फ वॉइस वोट के नाम पर इस बिल को जल्दी से पास कर दिया गया, जो कि बहुत ही अनडेमोक्रेटिक चीज है। बेसिक मतलब ही यही है राज्यसभा का, पार्लियामेंट का, कि कंसेंसस के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाए मेजॉरिटी एमपीज किस चीज को सपोर्ट करते हैं बिल को पास करने को या ना करने को, और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाए, जो कि यहां पर नहीं किया गया। मेरा यह मानना है दोस्तों कि आप चाहे इन फार्मर्स बिल्स को सपोर्ट करें या इसके अगेंस्ट हो, एक चीज तो आप भी मानेंगे कि जो राज्यसभा में हुआ था वो बिल्कुल ही गलत था, अनडेमोक्रेटिक था। मानो कल को ऐसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी पावर में आती है और वॉइस वोट के नाम पे वो बिल्स को बिना देखे पास करने लग गई, बिना एक्चुअल वोटिंग करे, तो क्या मायने रहेंगे यहां पर नंबर्स कलेक्ट करने के, मेजोरिटी होने के, वोटिंग करवाने के? जब इन्हें अपनी मन मर्जी चलानी है वो वैसे ही करते रहेंगे। तो देखा मित्रों, ध्रुव राठी जी ने आपको कितने आसान और सरल भाषा में यह बता दिया कि बीजेपी ने एक बार फिर से सदन में लोकतंत्र की हत्या की और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का अपमान किया। आपने भी यही सोचा होगा, लेकिन मामला इसके जस्ट उलट है। मैं आपको इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट्स और ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उस दिन राज्यसभा में किसके पास था। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 243 है और जिसमें बीजेपी गठबंधन के पास 103 सीटें, विपक्षी गठबंधन के पास 160 सीटें और थर्ड पोल के पास 33 सीटें हैं। उस दिन के राज्यसभा की अगर उपस्थिति रजिस्टर के बारे में बात करें तो बीजेपी के 103 में 91 सदस्य उपस्थित थे और इसका मतलब 13 सदस्य अनुपस्थित थे। वहीं सबसे बड़ा कारण इस बिल पे डिवीजन ऑफ वोट्स क्यों नहीं हुआ, वो विपक्ष के 107 सांसदों में से केवल 74 सांसद प्रेजेंट थे, यानी कि पूरे के पूरे 33 सांसद थे वो अब्सेंट थे। और थर्ड पोल की बात करूं तो 26 सांसद उपस्थित थे और 7 सांसद जी अनुपस्थित थे। अब मित्रों, अगर डिवीजन ऑफ वोट्स की मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एक रेशियो निकल के ये आता है कि उस दिन बीजेपी के पास 91 वोट थे और कांग्रेस गठबंधन के पास 74 वोट, यानी कि बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन से लगभग 18 वोट आगे था। अब वही मैं थर्ड पोल की बात करूं जिसके 26 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 26 में से 18 वोट्स थर्ड ब्लॉक से चाहिए थे। लेकिन वहीं मैं थर्ड पोल की बात करूं तो थर्ड पोल में शिवसेना, जिसमें लोकसभा में बिल का सपोर्ट किया, यानी कि राज्यसभा में हंगामा करने के बाद भी अगर वोटिंग की नौबत आती तो शिवसेना जरूर सत्ता पक्ष को ही वोट देती और फिर सत्ता पक्ष के वोटों की संख्या 91 से बढ़कर 94 हो जाती। वहीं मैं दूसरी थर्ड पोल में पार्टी की बात करूं, वाईएसआर कांग्रेस, जिसने बिल को सपोर्ट किया और अगर वोटिंग होती तो ये 5 सदस्य जो थे वो सत्ता पक्ष को वोट देते और सत्ता पक्ष के वोटों की संख्या 94 से बढ़कर 99 हो जाती। और तीसरा मित्रों, बहुजन समाज पार्टी, जिसको मैंने 107 यानी कि विपक्षी गठबंधन में शामिल किया है, लेकिन बीएसपी ने बिल को समर्थन किया हो या ना किया हो, लेकिन बिल का विरोध उस स्तर पर नहीं किया। और अगर वोटिंग होती, मुझे इस बात का विश्वास है कि या तो बीएसपी वॉकआउट करती या फिर बीजेपी के सपोर्ट में वोट करती। यानी कि अगर वोट करती तो कांग्रेस से 74 में से 4 कम हो जाते और बीजेपी के 4 बढ़ जाते, यानी कि 99 से बढ़कर बीजेपी के वोट 103 हो जाते। वहीं मैं एआईडीएमके की बात करूं, अन्ना द्रमुक की, जिसके 4 सदस्यों ने बीजेपी को सपोर्ट करने का इंडिकेशन दिया था, उसके बाद सत्ता पक्ष के वोट वो 103 से बढ़कर 107 हो जाते। वहीं मैं असम गण परिषद और बीजू जनता दल की बात करूं, उन्होंने भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद डिवीजन ऑफ वोट्स में बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कही थी। यानी कि मैं मोटा मोटी आंकड़ा करूं तो बीजेपी के पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स सदन में थे 110, वहीं कांग्रेस गठबंधन के पास वोट्स थे 70।
तो मित्रों, ये जो राज्यसभा का पूरा प्रोपेगेंडा तय किया गया है कार्रवाई में, जिस तरीके से रुकावट डाली गई, स्पीकर के माइक्स तोड़े गए, वो इसी डिवीज़न ऑफ बोर्ड्स ना हो, वो प्रोपेगेंडा इसी के लिए तैयार किया गया था। क्योंकि अगर डिवीज़न ऑफ बोर्ड्स होता तो कांग्रेस गठबंधन की, विपक्षी गठबंधन की किरकिरी हो जाती। इसलिए ये चाहते थे कि वोटिंग ना हो, और कई बार चाहे सीए एनआरसी के फेवर में हो या ट्रिपल तलाक में हो, इस विपक्षी गठबंधन की किरकिरी हो चुकी है। इसलिए विपक्षी गठबंधन ये चाहता था कि डिवीज़न ऑफ वोट ना हो। और मैं दूसरे प्रोपेगेंडा की ध्रुव राठी की बात करूं, जो ये इसमें ये कह रहे हैं डेमोक्रेटिक मूल्स, इस बंदे ने अपने वीडियो में एक भी बार माननीय सांसद महोदय डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह के द्वारा की गई कुत्सित प्रयासों पर एक बार भी अपनी वीडियो में जिक्र नहीं किया है। ये बल्कि ये कह रहा है कि जैसा मीडिया आपको दिखा रहा है वैसा नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग माइक्स थे वो अपने आप टूट गए, मार्शल्स को धक्का अपने आप लगने लगा, मार्शल्स के साथ मारपीट थी वो इनके अकॉर्डिंग किसी जादुई शक्ति ने की। मित्रों, ये जो ध्रुव राठी है इसका काम सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स बनकर विपक्ष के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का है। और आप लोग ये तय कीजिए इसके वीडियो के बाद कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किसके पास था, किसने डेमोक्रेटिक मूल्स की हत्या की। आप तय कीजिए कि सदन में मारपीट, मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की, स्पीकर पर हमला किसने किया। और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की बात रही तो वो मैं आपको आंकड़ों से, ग्राफिक्स से बता चुका हूँ। 110 वर्सेस 70 का मुकाबला था। अगर डिवीज़न ऑफ वोट्स होता तो ये बुरी तरह विपक्षी गठबंधन मात खा जाते। इसीलिए चाहते थे कि ना हो, इसीलिए प्रोपेगेंडा। केवल हरबंस बाबू ने इनसे इतना कहा कि आप डिवीज़न ऑफ वोट्स अपने सीट पर जाके मांग लीजिए। इनको मालूम था कि अगर हम डिवीज़न ऑफ वोट्स मांगेंगे तो अच्छी खासी इंसल्ट इनकी हो जाएगी। तो मित्रों, मैं आपसे अंत में यही कहूँगा, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछिए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।